गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अंकित कुमार राय है एंड मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ। और मैंने अभी तक 4 बार सीडीएस एग्जाम क्लियर किया है, 4 बार एफकेट एग्जाम क्लियर किया और एक बार आईनेट एग्जाम क्लियर किया। और मुझे पता है कि क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक एग्जाम क्लियर करने के लिए। और साथ में मैं पॉलिटी में काफ़ी अच्छा हूँ, जिसकी वजह से मैंने पॉलिटी के काफ़ी अच्छे स्कोर किए हैं अभी तक जो भी एग्जाम में। और मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी जानता हूँ कि पॉलिटी कैसे क्लियर की जाए और कैसे उसकी क्वेश्चंस को टैकल किया जाए। इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ आया हूं आज और मैं क्वेश्चन समझाना चाहता हूं जिसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन को यूपीएससी एक अलग ढंग से पूछता है जिसको हम समझ नहीं पाते। तो आज हम उस क्वेश्चन को पहले देखेंगे, जिससे मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आप एक टॉपिक को भी समझ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है और मैं डिस्कस करूंगा कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से ऑफिसेस आते हैं, कौन कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो पहला है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जब बात होती है तो आप सब जानते हैं कि लोकसभा में 525 हैं लोग हैं, एमपीज हैं 525 एमपीज एंड राज्यसभा में है 245 एमपीज। इसमें से लोकसभा में 525 में से 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग नॉमिनेट किए जाते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, और इसमें से राज्यसभा में से 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं जो कि 12 एमपीज होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। तो जो 14 लोग होते हैं ना यहाँ पे टोटल 2 ऑफ ईयर और 2 12 यहाँ के, तो 14 लोग होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंप्राइजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ मेंबर आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया, 525 प्लस 245 में सारे मेंबर की बात कर रहे हैं। तो यही हम गलती करते हैं। हम ध्यान देते हैं कि मेंबर तो पार्ट लेते हैं, लेकिन वहां पे जब तक स्पेसिफिक मेंशन नहीं है इलेक्टेड मेंबर तब तक ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। तो यही हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, तो यही पे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है तो सेंटर में हमारे पार्लियामेंट है और हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, और 7 स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग यहाँ पे अलाउड नहीं, एमपीज यहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्शन में। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे भी जो इलेक्टेड है, अगेन प्रॉपर वर्ड पे ध्यान देना है। अगर अगेन आ जाता है यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो कि स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा अगर सिर्फ मेंबर आता है। तो अगर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज आता है देन इट इज करेक्ट। इस बात को हमें ध्यान रखना। थर्ड जो है, जो स्पेशली ऐड किया गया था आफ्टर 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मैंने शॉर्ट लिखा है CAA, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके अंदर से दिल्ली और पौंडीचेरी में ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई हैं। बाकी जो 5 सॉरी अभी इस टाइम तो करंटली 9 है हमारे पास, जब से हमने एबॉलिश किया 370, तो हम जेएनके को भी ऐड कर सकते हैं अभी। लेकिन इससे पहले हमारे पास अगर जब 7 थी तो उस टाइम में 5 में जो 5 अदर यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी में बनाई गई थी। दिल्ली में बनाई गई थी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, और इसमें भी 17th के बाद बनाई गई, तो दोनों को बाद में यहाँ पे ऐड कर दिया गया था। तो इसमें एक और हम चीज ध्यान दे सकते हैं कि बहुत टाइम में बच्चे क्या करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना उसको बोलते हैं कि हम पूरी पहले पॉलिटी की पढ़ाई कर लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो इसमें गलती ये हो जाती है हमसे कि हम लोग एक बार में अगर आपको पूरा शीट दिया जाए, आपको लर्न करना है तो इम्पॉसिबल होता है, बहुत टाइम पे मिस कर जाते हैं बहुत सारी चीजें। लेकिन जैसे मैंने प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ रहा हूं मैंने देख लिया कि ओके 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था, दिल्ली एंड पौंडीचेरी को ऐड किया गया था इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। तो मेरे लिए कितना सिंपल हो गया, मेरे को एक बार दिमाग में पढ़ लिया, फिर जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग से पढ़ूंगा वापस मेरा रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए जो कि ज्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
एज वेल एज रिमेंबर भी रहता है काफी लंबे टाइम तक। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ये 3 लोग मतलब 3 ऑफिस आते हैं इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। अब क्या नहीं आते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो 7 स्टेट्स में है, वहां के नॉमिनेटेड मेंबर हो या इलेक्टेड मेंबर हो, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ अगर बाया यहाँ पे है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आइदर दे आर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आता है इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बजाय क्या करते हैं, क्या दिया जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया जाता है। तो हम लोग जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है उसको लगता है स्टेट का है काउंसिल तो हो जाएगा, लेकिन काउंसिल इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि सिर्फ 7 स्टेट्स में है, बाकी स्टेट्स में तो है नहीं। तो जो 7 स्टेट है उनको ज्यादा वैल्यू दे दी जाएगी, तो ऑलरेडी हम बाकी स्टेट्स फिर इंफीरियर फील करेंगे। ऐसा क्यों हो, इसलिए हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा ही दिया पूरी तरीके से। तो ये हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का। अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूं, जो अगेन एक टॉपिक है हमारा, जो रिसोर्सेज है, सॉरी सोर्सेज है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे जगह से लिया है, बहुत सारे अदर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लाइक ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन लाइक यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन, बहुत सारे सोर्सेज हमने लिया है। तो हम एक और मिस्टेक करते हैं, हम सोचते हैं कि सोर्सेज को हम एक दिन में बैठ के पढ़ेंगे और फिर, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में आइदर एनडीए, सीडीएस और इवन सिविल सर्विसेज पेपर में मैच द फॉलोइंग बहुत टाइम पे आता है कि कौन सी चीज हमने कौन से सोर्स से ली है। तो फिर प्रेसिडेंट को हमें ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, जो इलेक्शन प्रोसेस, सॉरी, वो हमने लिया है ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और प्रेसिडेंट का जो इंपीचमेंट होता है वो हमने लिया है यूएसए से, वैसे से हमने लिया है इंपीचमेंट। ओके, तो ये अभी प्रेसिडेंट के साथ हमने क्या क्या चीजें देख ली, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि इसके अंदर लोकसभा राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, भी हमने कवर कर लिया, छोटा सा पॉइंट। उसके बाद कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद सोर्सेस में 2 सोर्सेस हमने देख लिए। तो ये छोटे से टॉपिक से हम 4 से 5 चीजें कवर कर सकते हैं, और कभी कभी बहुत सारी चीजें मतलब हेल्पफुल हो जाती है। हमको लगता है कि सिर्फ इसी पे फोकस करो 3 चीजें में, बाकी चीजें क्यों देखने की जरूरत है, लेकिन जब पॉलिटी को हम कंबाइन करके पढ़ते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। सो आई थिंक ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स, वेलकम विद अनदर वीडियो।